खबर बड़ी जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है। प्रश्नकाल से शुरू हुई है सदन की कार्यवाही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज छठे दिन कार्यवाही हो रही है और सीएम ने सदन में बिलासपुर गोलीकांड पर अपना वक्तव्य रखा है। तो वहीं आपको बताया, सदन को ताजा हालातों का ब्यौरा दिया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से सत्र में संगठित अपराध के लिए विधेयक लाने की भी बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जयराम ठाकुर ने बजट 2025-26 के आम चर्चा की शुरुआत की। कहा, चरणबद्ध तरीके से तीसरा बजट किया पेश। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन और कार्यवाही लगातार जारी है। आपको बता दें कि प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर गोलीकांड पर अपना वक्तव्य रखा, साथ ही सदन में ताजा हालातों पर ब्यौरा देते नजर आए। और इतना ही नहीं, सदन को ताजा हालातों का ब्यौरा तो दिया ही, लेकिन संगठित अपराध के लिए विधेयक लाने की भी बात कही है। जयराम ठाकुर ने बजट 2025-26 के आम चर्चा की शुरुआत की और कहा, चरणबद्ध तरीके से तीसरा बजट किया गया है पेश। ये इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है और सदन को ताजा हालातों का ब्यौरा भी दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन को ताजा हालातों का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ब्यौरा दिया और यही नहीं, संगठित अपराध के लिए विधेयक लाने की बात भी कही गई है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट की लेकर चर्चा जो थी उसकी शुरुआत की और कहा, चरणबद्ध तरीके से तीसरा बजट पेश किया गया है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है और कार्यवाही लगातार जारी है। आपको बता दें कि प्रश्नकाल से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में बिलासपुर गोलीकांड पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ब्यौरा दिया और यही नहीं, बल्कि ताजा हालातों से भी सदन को अवगत करवाया। और शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन लगातार जारी है और इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर गोलीकांड को लेकर जानकारी साझा की है। के साथ ही बजट पर आम चर्चा की जो शुरुआत है वो शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो विधानसभा का जो सत्र है वो आज छठे दिन पर पहुंच गया है और क्योंकि प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे इसकी कार्रवाई जो है वो शुरू हुई और उसके बाद इससे पहले की बजट अनुमान जो पेश किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से बीते कल, उस पर चर्चा शुरू होती उससे पहले मुख्यमंत्री की ओर से बिलासपुर में जो बिलासपुर में जो गोलीकांड हुआ है उसको लेकर पूरी जो सदन को उसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है सदन के अंदर दी है। इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि इस पूरे मामले पर सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है। एसआईटी का गठन जो है कर दिया गया है, साथ ही जो हमलावर है उनको पकड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश के भी ताज़ा हालात हैं इन तमाम मुद्दों पर उन पर भी बात की है और साथ ही साथ ये आश्वासन भी सदन को दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर एक संगठित और जो डी एडिक्शन को लेकर एक कानून भी वो बनाने वाले हैं और इसको लेकर जल्द ही वो विधेयक जो है वो सदन में लेकर आएंगे। इस दौरान हालांकि जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है उनकी ओर से दो महत्वपूर्ण विषयों को उठाया गया। पहला, उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि बिलासपुर में जो गोलीकांड हुआ है उस पर जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने बंबर ठाकुर जो इस पूरे मामले में घायल हुए हैं, पूर्व विधायक है, उनकी ओर से जो राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं उनको उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताते उसकी निंदा भी सदन के अंदर की है। साथ ही साथ उन्होंने उनके स्वास्थ्य की भी कामना की है और इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय जो उठाया जिस पर इन दिनों हिमाचल प्रदेश में चर्चाएं बनी हुई है वो है लगातार जिस तरह से बीते दिनों स्थानीय लोग और कुछ पंजाब से आए बाइकर्स के बीच जिस तरह से विवाद हुआ
उस तमाम मुद्दे को लेकर उन्होंने सदन के अंदर भी इस पूरे मामले पर अपनी आवाज उठाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि जिस तरीके से पंजाब से आए इन बाइकर्स ने हिमाचल प्रदेश में हुड़दंग किया, साथ ही साथ इसके अलावा भिंडरावाला और जो खालिस्तान समर्थित झंडे हैं उनको यहाँ फहराया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर सरकार को दखल देने की जरूरत है। सरकार को इस पर सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। इस तरह की मांग नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से सदन के भीतर की गई। हालांकि इस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया सदन के अंदर ही कि इन पूरे मामले को जो सरकार है वो पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से देखेगी और कोई भी जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से भी मुख्यमंत्री जो है बात करेंगे। इस तरह का आश्वासन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से सदन के भीतर दिया गया है। हालांकि इसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की विशेष तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से जो बजट अनुमान पेश किए गए हैं उस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आम चर्चा की शुरुआत की। आज से इस पूरे विषय पर आम चर्चा की शुरुआत होगी। सभी विधायक और सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के तमाम अपना जो है वो वक्तव्य रखेंगे। सबसे पहला मौका इस बजट सत्र पर, इस बजट पर आम चर्चा को ओपन करने का नेता प्रतिपक्ष को दिया गया था। नेता प्रतिपक्ष की ओर से शुरुआत होती है, हर वक्त इसी तरह की परिपाटी रही है सदन के अंदर। तो आज उन्होंने इस पूरे बजट पर आम चर्चा की जो है आज शुरुआत की और इस दौरान वह सरकार पर कई विषयों को लेकर मुखर नजर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महत्वपूर्ण तरीके से जो हिमाचल प्रदेश के बजट में, वर्तमान बजट में मुख्यमंत्री की ओर से जो बातें कही गई है, सिलसिलेवार उन बातों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्र वर्तमान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने न केवल कर्ज के मुद्दे पर बल्कि जो पॉलिसीज है प्रदेश सरकार की उनको लेकर भी सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तंज करते हुए भी सरकार पर नजर आए। सबसे पहले जिस तरीके से जो कटौती कई क्षेत्रों में हुई है उसका उन्होंने अंदर जिक्र किया है। साथ ही साथ इस बजट को उन्होंने बहुत मामूली वृद्धि वाला बजट भी बताया है, क्योंकि केवल 0.12% की जो वृद्धि है वो पिछले बजट के मुकाबले बताई जा रही है इस बजट में। तो इस पूरे विषय को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर नजर आए। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर भी तंज करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा उन्हीं के विभागों को जो कट लगाया गया है इस पूरे बजट में, उन्हीं के विभागों पर लगाया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष है वो सदन के अंदर विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर पूरी तरह से हमलावर नजर आए हैं। जी रॉबिन, और रॉबिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन, एक बार कार्यवाही तो स्थगित हो गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बजट सत्र में जिस तरह से नोकझोंक जो है जयराम ठाकुर हो और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हो उनके बीच में देखने को मिली, और इतना ही नहीं बल्कि अवैध सेब रूट को जिस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसका मुद्दा भी कहीं ना कहीं सदन में देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र जारी है और बीते कल सोमवार को मुख्यमंत्री की ओर से बजट पेश किया गया है। आज से इस पर आम चर्चा की शुरुआत हुई है। लंच ब्रेक से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पर आम चर्चा की शुरुआत की। उनकी ओर से, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि सरकार पर तमाम जो मुद्दे हैं उनके द्वारा हमला करने का प्रयास किया गया। नेता प्रतिपक्ष की ओर से तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री कई विषयों पर एकदम आमने सामने भी आते हुए नजर आए और साथ ही साथ अंदर नोकझोंक के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिला है। और साथ ही साथ कर्ज के विषय हो या डेवलपमेंट के विषय हो, तमाम विषयों पर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री आमने सामने होते हुए सदन के अंदर नजर आए हैं। साथ ही साथ जैसा आपने बताया कि इससे पहले जब प्रश्नकाल चल रहा था तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अभी ठियोग से जो कांग्रेस विधायक है, उनकी ओर से सेब का मुद्दा उठाया गया था। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो बाहर से सेब की नर्सरियां आती हैं उसको क्वारंटाइन किया जाता है 1 साल के लिए, लेकिन उनका आरोप है कि कई जो व्यापारी है हिमाचल प्रदेश में वो बगैर क्वारंटीन किए सेब को बेच रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में बीमारियां फैलने का खतरा हो गया है। तो इस विषय को उन्होंने मुखरता के साथ अपनी सरकार के समक्ष विधानसभा के अंदर उठाया था और उस पर हालांकि जो बागवानी मंत्री है जगत सिंह नेगी, उनकी ओर से जवाब जरूर दिया गया है, लेकिन वो उस जवाब से उतने संतुष्ट नहीं आए और कार्रवाई जो इस पूरे मामले पर उन्होंने करने का आग्रह किया।
किया है। बहरहाल अभी क्योंकि लंच ब्रेक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित है, 2:35 पर फिर जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी और इसके साथ ही अब जो आगे हिमाचल प्रदेश जो बजट पे विधानसभा में जो बजट पेश किया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से, उस पर आम चर्चा जारी रहेगी और तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं वो इस पर अपना वक्तव्य रखेंगे। सत्ता पक्ष की कोशिश होगी कि इस बजट के पक्ष में मुखरता से अपनी बात रखें, ज्यादा मजबूती के साथ अपना पक्ष रखें। साथ ही विपक्ष कोशिश करेगा कि इस बजट को विफल बजट करार देते हुए अपना जो वक्तव्य है वो विपक्ष के विधायक सदन के अंदर रखे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा कर